हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज 26 दिसंबर 2024 है और जो ये दिसंबर का माह है बिल्कुल खत्म होने वाला है बस। और किसान साथियों, ये है इस टाइम पर जो है रबी का सीजन चल रहा है। कुछ अंतिम दिन रबी के सीजन की जो फसलें हैं इनकी बुवाई के दिन शेष बचे हुए हैं। और किसान साथियों, इस टाइम पर रबी के सीजन की पछेती सब्जियों की और जायद के सीजन की अगैती सब्जियों की जो बुवाई है इस टाइम पर चलना स्टार्ट हो चुकी है। जायद के सीजन की अगैती, क्योंकि किसान साथियों सब्जियों की खेती से एक अच्छी खासी मोटी कमाई तो की जा सकती है, लेकिन यदि टाइम के अनुसार यदि बेस्ट सब्जियों का यदि आप चुनाव कर देते हैं तभी जाकर के एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिलती है। एक बार किसान साथियों, मैंने एक किसान भाई से डायरेक्ट जो है बातचीत की थी, वो मैंने आपके सामने वीडियो भी दिया है। और उन किसान भाइयों ने हमको साफ साफ बताया था कि भाई यदि मैं समय के अनुसार यदि बेस्ट सब्जियों का चुनाव करता हूँ, ये समय के अनुसार एक अच्छी सब्जियों का सिलेक्शन कर लेता हूँ, तभी मार्केट में एक अच्छा खासा जो रेट है हमको देखने को मिल जाता है। तो किसान साथियों, जिन किसान भाइयों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी जाएं और देखें। तो किसान साथियों, इस टाइम पर जो रबी का सीजन है वो बिल्कुल खत्म होने वाला और जायद के सीजन की जो फर्स्ट बुवाइयां हैं चल रही हैं। क्योंकि किसान साथियों, जायद के सीजन जैसे ही स्टार्ट होता है तो उस टाइम पर किसान भाइयों एक बहुत ही ज्यादा बेस्ट पॉपुलर जो भाव होता है वो मिलता है। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि चुकंदर की एक सफल खेती आप लोग कैसे करेंगे। क्योंकि किसान साथियों, इसकी जो इस टाइम पर जनवरी के लगभग में लास्ट दिसंबर से लेकर के 10 से लेकर के 15 जनवरी तक आप लोग चुकंदर की जो है बुवाई कर देते हैं, तो आने वाले समय में जो है चुकंदर की खेती से एक अच्छी खासी मोटी कमाई आपको देखने को मिल जाएगी। क्योंकि किसान साथियों, मार्केट में एकदम इसके मंडी रेट की भाव की बात करते हैं तो वो भी एक बहुत ही अच्छे खासे मोटे रेट आपको देखने को मिलते हैं। लगभग में मार्केट की एकदम बात करते हैं तो लगभग में 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए और 80 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में जो इसके रेट हैं देखे जाते हैं। और इससे जो भाव रेट ऊपर भी कभी कभी देखने को मिलते हैं मार्केट में डिमांड के अनुसार। तो क्यों ना किसान साथियों, अब भी जनवरी के मंथ में आने वाले समय में आपका जो प्लॉट खाली है वो भी खाली हो जाएगा। और किसान साथियों, जनवरी के मंथ में आप भी लगा दें चुकंदर की खेती, तो आने वाले समय में करेंगे आप भी एक अच्छी खासी मोटी कमाई। आज की इस वीडियो के माध्यम से A to Z आपको मिलेगी फुल जानकारी। और आप लोग अगैती चुकंदर की खेती करके बहुत ही कम समय में 1 एकड़ के खेत से बहुत ही अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं, लाखों में रुपए कमा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बने रहें, शुरू से लेकर के अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, इसीलिए फुल वीडियो जरूर वॉच करें, देखें। तो वीडियो को अभी से करते हैं लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी जरूर इंप्रेस कर लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। तो किसान साथियों, अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्यारे किसान साथियों। और ये जो जायद का सीजन होता है वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट सीजन होता है। इस जायद के शुरुआती सीजन में बहुत ही ज्यादा जो सब्जियों के भाव हैं वो सबसे ही ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं शुरुआत के सीजन में। तो क्यों ना किसान साथियों, आप भी शुरुआत के सीजन के बेस्ट भाव लें और सब्जियों की खेती से एक अच्छी खासी मोटी कमाई करें। तो किसान साथियों, आज मैं आपको जायद के सीजन की एक ऐसी बेस्ट सब्जी है और जिसकी खेती करके बहुत ही कम समय में आप एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं। तो किसान साथियों, चुकंदर की खेती के बारे में सबसे पहले किसान साथियों एक नंबर पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहूंगा। तो चुकंदर की खेती होती है वो हम किस प्रकार की भूमि में करेंगे। तो किसान साथियों, आप लोगों को एक बात और ध्यान रखना चाहिए, जो चुकंदर की खेती होती है वो हम ज्यादातर हर एक प्रकार की जो मृदाएं होती है उसमें हम कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, इसकी जो खेती होती है जो एकदम से ज्यादा चिकनी मृदाएं होती हैं जिसको क्लो सॉइल बोलते हैं, उसमें हम इसकी खेती बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। जो किसान साथियों बलुई दोमट मृदा होती है उसमें हम इसकी जो खेती है अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जिसका पीएच मान लगभग में 5.5 से लेकर के 7.5 के आसपास में हो, तो उसमें हम आप लोग चयन कर लेंगे। तो उस भूमि में जो चुकंदर की खेती होती है सफलतापूर्वक कर सकते हैं। जो किसान साथियों हल्की रेतीली मृदाएं होती हैं, हल्की रेतीली, उसमें भी जो चुकंदर की खेती होती है आसानी से हम लोग कर सकते हैं। और किसान साथियों, चुकंदर की जो खेती हम जल भराव वाली भूमि में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जल भराव का थोड़ी बहुत समस्या हो तो वहां से जल निकालने का उचित प्रबंध जरूर करें। फिर उसके बाद में किसान साथियों, आपका प्लॉट जो है खाली पड़ा है तो सबसे पहले किसान साथियों आप एक जो है हैरो से जुताई कराएंगे। जुताई कराने के बाद में किसान साथियों अच्छी तरीका से क्यारी बना करके आप लोग पलेबा कर देंगे।
और प्लेबक करने के बाद में किसान साथियों लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन में जब तक उसका जो खेत है ओट आ जाएगी, ओट आने के बाद में किसान साथियों अच्छी तरीका से एक बार जो है आप अपने खेती की जुताई करवा देंगे। जुताई करने के बाद में किसान साथियों अब आपको कुछ बेसिल डोज देने हैं। बेसिल डोज में आपको क्या क्या देना है, 1 एकड़ के खेत के लिए एकदम शुरुआत में आपको बताना चाहूंगा बायर कंपनी का रिजेंट अल्ट्रा, जो आपको लगभग में 4 किलोग्राम का एक पैकेट होता है। 1 एकड़ के खेत में आपको एक डालना है, जिससे क्या होता है जड़ में लगन वाली विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वो आपकी जो फसलें होगी उसको रोग रोधक बनाएगी और आपकी जो फसल एकदम से सुरक्षित रहेगी। जैसे कि किसान साथियों जैसे दीमक लगती है और बहुत सारी जड़ में बीमारियां लगती हैं, उससे जो है छुटकारा मिलेगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको 1 एकड़ के खेत में एकदम वर्मी कंपोजिट खाद की बात करेंगे तो 8 से लेकर के 10 कुंटल, और सड़ी हुई गोबर की खाद की बात करेंगे तो वहीं पे आपको 6 से लेकर के 8 टन सड़ी हुई गोबर की खाद। और किसान साथियों इन दोनों को मिश्रण बनाने के बाद में आप अच्छी तरीका से ब्रूडकास्टिंग कर देंगे और यानी छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों एक बार जो है कल्टीवेटर की सहायता से खेत की जुताई करा देंगे। फिर उसके बाद में लगभग में 3 से लेकर के 4 दिन के आसपास 4 दिन के बाद में किसान साथियों अब जो आपका खेत है अच्छी तरीका से भुरभुरा होने लगेगा। जैसे कि किसान साथियों इसमें हवा भी मिल जाएगी और जुताई भी होती रहेगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग जो है अब आपको कुछ पोषक तत्व दे रहे हैं, न्यूट्रिएंट। 1 एकड़ के खेत के लिए यदि हम डीएपी की बात करते हो लगभग में आपको 40 से लेकर के 45 किलोग्राम देना है। वहीं पर किसान साथियों नाइट्रोजन यूरिया की बात करते हैं तो लगभग में 30 से लेकर के 35 किलोग्राम देना है। और वहीं पर किसान साथियों जिंक की बात करते हैं, क्योंकि ये कंद वर्गीय फसल है, इसमें जिंक देना बहुत जरूरी होता है और जिंक जो लगभग में आपको 5 किलोग्राम देना है। पोटास की हम बात करते हैं किसान साथियों तो लगभग में आपको ये भी 25 से लेकर के 30 किलोग्राम देना है 1 एकड़ के खेत में। और फिर उसके बाद में किसान साथियों अब मैं जो सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर भी आपको 1 एकड़ के खेत में लगभग में भाई 6 से लेकर के 8 किलोग्राम के आसपास में देना है। इन सभी चीजों का आप लोगों को है एकदम से मिश्रण बनाना है। मिश्रण बनाने के बाद में अच्छी तरीके से शाम के टाइम पर ब्रूडकास्टिंग कर देंगे। ब्रूडकास्टिंग यानी छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में अच्छी तरीके से खेत की 2 से लेकर के 3 बार तो कल्टीवेटर की सहायता से खेत की जुताई कराएंगे। जुताई कराने के बाद में आपको एकदम से खेत समतल हो जाएगा और बढ़िया तरीका से अब जो है आपका जो खेत है तैयार हो जाएगा। अब इसमें आप किसी भी सब्जी वर्गीय की फसल की बुवाई कर सकते हैं। और तो किसान साथियों आपको करना है चुकंदर की बुवाई। चुकंदर की बुवाई से पहले किसान साथियों अब आपको बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का जो है सिलेक्शन करना है। जैसे कि किसान साथियों इस टाइम पर सबसे ज्यादा बेस्ट वैरायटी है किसान साथियों जो है नामधारी कंपनी की मधुर वैरायटी। मधुर जो वैरायटी है बहुत ही ज्यादा बेस्ट वैरायटी है। फिर उसके बाद में किसान साथियों जो माही कंपनी की माही लाल सेकंड वैरायटी है, ये भी बहुत ही ज्यादा बेस्ट वैरायटी है। आप लोग जो है इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। और इसी प्रकार की जो बेस्ट वैरायटियां हैं, वैसे तो वैरायटियां बहुत हैं लेकिन जो बेस्ट उत्पादन देती हैं वो इन्हीं टॉप 8 से लेकर के 10 होती हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों सिजेंटा कंपनी की जो वैरायटी है वो है रेड्डी। ये भी बेस्ट वैरायटी है और इसकी मार्केट में डिमांड भी बहुत होती है। एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार से जो है आप लोग वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद में 1 एकड़ के खेत के लिए एकदम बीज की बात करेंगे तो लगभग 5 से लेकर के 6 किलोग्राम बेस्ट बीज आपको लेना है। और बुवाई से पहले किसान साथियों अब आपको क्या करना है, बीज को लगभग में 8 से लेकर के 10 घंटे के आसपास में पानी में भिगो देना है। किसी भी टप में ले लेंगे या बाल्टी में पानी ले लेंगे और पानी में डाल देंगे। और फिर डालने के बाद में किसान साथियों आपको प्रति किलोग्राम के हिसाब से बीज को और 2.5 ग्राम यानी आपको कार्बनडाजिम नामक रसायन लेना है। उसको आपको मिश्रण में बना लेना है, जिससे कि आपका जो बीज है उपचारित हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के जैसे कि बीज सड़ता है और जैसे कि बीज जनित जो रोग होते हैं वो उससे आपको छुटकारा पाएगा। बीज अच्छी तरीके से जर्मिनेट यानी जमाव में बहुत ही अच्छा उसका रोल होता है। तो इस प्रकार से किसान साथी आपका जो बीज होगा तैयार। फिर उसके बाद में जो इसकी जो खेती है किसान साथियों चुकंदर की आप लोग 2 प्रकार से करेंगे। एक होती है किसान साथियों मेड विद, एक होती है किसान साथियों सामान्य क्यारी विद। तो सबसे ज्यादा बेस्ट होती है किसान साथियों वो होती है मेड विद। मेड विद के लिए आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, या तो आप जैसे कि आप लोग जैसे आलू गाड़ते हैं, आलू वाली जो मशीन होती है उससे आप लोग पहले या तो कूड़ बनवा लेंगे, या फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे आप लोग मक्का की बुवाई करते हैं तो मक्का की बुवाई वाली जो मशीन होती है उससे आप लोग पहले कूड़ बनवा लेंगे और उससे आप लोग बुवाई कर देंगे तो भी बेस्ट रहेगा। और किसान साथियों यदि आप कल्टीवेटर की सहायता से खेत में कूड़ बनवा लेंगे उस पर भी बुवाई करेंगे तब भी बेस्ट होगा। लेकिन किसान साथियों सबसे ज्यादा जो बेस्ट होता है वो होता है किसान साथियों यदि आप लोग जो है आलू काटने वाली जो मशीन होती है उससे जो आप लोग
कूड़ बनवा लेंगे। कूड़ बनवाने के बाद में किसान साथियों खुरपी के सहायता से आपको हल्के हल्के जो है बीज की बुवाई करना है। बीज की जो बुवाई के टाइम पर लगभग में 2.5 से लेकर के 3 सेंटीमीटर के आसपास गहराई में ही बीज को जाना चाहिए। और बीज से बीज की जो दूरी होगी लगभग में 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर के आसपास में होनी चाहिए। और किसान साथियों फिर उसके बाद में कूड़ तो आपस में हो ही जाएंगे, फिर आपको पौधे से पौधे की दूरी, जो लाइन से लाइन की दूरी होती है, उसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि वहां से कूड़ बन चुके हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोगों को ज्यादा बड़ी एरिया में लगाना है, 1 एकड़ 2 एकड़ में, तब तो आप जो है किसान साथियों जो है छिटकमा बीज से आसानी से कर सकते हैं। छिटकमा बीज बुवाई करने के बाद में कूड़ की सहायता से अच्छी तरीका से खेत के कूड़ बनवा देंगे, और ये भी विधि अच्छी तरीका से रहती है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग अच्छी तरीका से बुवाई कर सकते हैं। बुवाई के बाद में किसान साथियों आपको क्यारियां बनाना बहुत जरूरी होता है। क्यारियां बनाने के बाद में किसान साथियों आपकी जो बीज होगा वो लगभग में 6 से लेकर के 8 दिन के आसपास में जर्मिनेट हो जाएगा, यानी जम जाएगा। और जर्मिनेट होने के बाद में किसान साथियों आप लोगों को लगभग में 2 से लेकर के 2.5 इंच खेत में पानी देना है। यदि आपका कूड़ है तब तो लगभग में 2.5 से लेकर के 3 इंच भी दे देंगे, कोई समस्या नहीं। यदि आपने क्यारी विधि यानी सामान्य विधि से इसकी बुवाई की है तो आपको लगभग में 2 से लेकर के 2.5 ही सेंटीमीटर के आसपास में खेत में पानी देना। इस प्रकार से जो आपका जो फसल है अच्छी तरीका से जमाव होने लगेगी। जमाव होने के बाद में किसान साथियों जैसे ही आपकी फसल 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में होगी, पौधा लगभग में आपका 8 से लेकर के 10 सेंटीमीटर के आसपास में हो जाएगा, तो उस टाइम पर आपके खेत में विभिन्न प्रकार के खरपतवार जमेंगे। तो खरपतवार के लिए आप लोग जो है हर्बिसाइड यानी खरपतवार नाशी दवाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों इसमें सबसे ज्यादा मान्य करती है निराई और गुड़ाई। सबसे पहली जो निराई गुड़ाई होगी 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में देना है, और आप लोग उसमें से खरपतवार निकाल देंगे और खेत के आसपास की धीरे धीरे गुड़ाई भी हो जाएगी, जिससे कि उसके जो कंद होगा उसका अच्छी तरीका से विकास होगा। कंद का कंद मोटा भी होगा, लंबा भी होगा, और जिससे कि क्वालिटी बनेगी, मार्केट में उसी प्रकार की डिमांड भी बन जाती है। तो आप लोग इस प्रकार से जो है पहली निराई गुड़ाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद में निराई गुड़ाई करने के बाद में आपको पानी देना है। पानी देने के बाद में किसान साथियों अब आप लोगों को इसमें विभिन्न प्रकार के जैसे डिजीज वगैरह देखने को मिलेंगे। तो डिजीज जो होते हैं सबसे ज्यादा इसमें जैसे कि थ्रिप्स वगैरह जो रोग लगते हैं। वैसे तो विभिन्न प्रकार की हर एक प्रकार में आजकल जो सब्जियां हैं उसमें अनेक प्रकार के नए नए कीट लग रहे हैं, तो उनका जो है जांचना बहुत जरूरी होता है किसान साथियों। तो इस प्रकार से जो है कोई भी समस्या है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप हमको जरूर बताएंगे, तो मैं उसी समस्या पर एक नया वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों किसी भी प्रकार के आपको जो रोग लग रहे हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, मैं उसी पर एक न्यू वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। तो आपको इस प्रकार से आपको फसल को बचाना है। फिर उसके बाद में आपकी जो फसल है लगभग में 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में खुदाई की योग्य हो जाती है। अब आपको यहाँ पर एक चीज की और सावधानी रखनी है। खुदाई के लिए आपको जैसे ही सबसे पहले एक साथ में तो जो पूरी फसल है तैयार तो बहुत ही कम होती है, कुछ पहले तैयार हो जाती है। तो इसी के लिए जैसे मूली की तरीका से तो सबसे पहले कुछ जो फल होंगे जैसे कि कंद, जहां से आपको लग रहा है यहाँ पर कंद अच्छी तरीका से हो गया है, और फिर वहां पर आपको पहले उखाड़ लेंगे जो आपको बड़े दिखाई देंगे, तो अच्छी तरीका से काट करके उनकी सफाई करेंगे। सफाई करने के बाद में धुलने के बाद में आप लोग मार्केट में ले जाएंगे, तभी जाकर के आपको मार्केट में एक अच्छा रेट देखने को मिलेगा। और किसान साथियों इसकी जो है हार्वेस्टिंग यानी जो पौधों को खुदाई होगी लगभग 3 से लेकर के 4 बार में करेंगे। पहले आपको एकदम से बड़े बड़े जो कंद होंगे वही उखाड़ने हैं, फिर उसके बाद में सेकंड, थर्ड, तो इसी प्रकार से जो है इसकी जो खुदाई है आपको टाइम टू टाइम करना चाहिए। और किसान साथियों पानी भी टाइम टू टाइम लगभग 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर आपको देते रहना है। और फिर उसके बाद में आपको लगभग में 60 दिन के आसपास से पहली खुदाई करने को मिल जाएगी। और इसके एकदम उत्पादन की बात करेंगे तो 1 एकड़ के खेत में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिलता है चुकंदर की खेती से। जैसे कि 1 एकड़ के खेत में लगभग 230 से लेकर के 250 और 260 कुंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिलता है चुकंदर की खेती से। यदि आप बेस्ट वैरायटियों के साथ में बेस्ट बताए हुए पॉइंटों के अनुसार में क्वालिटी के अनुसार खेती की तैयारी करते हैं तो आपको एक अच्छी खासी मोटी उत्पादन देखने को मिल जाती है। यदि मार्केट में इसके एकदम रेट की बात करते हैं तो लगभग में 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए और 80 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसके जो रेट है देखने को मिलते हैं। तो के साथ साथ इस प्रकार से आप लोग जो है चुकंदर की बेस्ट खेती कर सकते हैं। इस खेती में करने में कोई भी समस्या आए कोई भी डाउट हो तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो किसान साथियों आई होप, मुझको आशा ही नहीं बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई हुई चुकंदर की खेती बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसमें कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
और किसान साथियों आज की जो खेती वो मैं यहीं तक रखूंगा। मिलेंगे एक नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।